तो रणभूमि में वापस योद्धाओं के लिए एक समान त्वरित गति अपन स्टार्ट कर चुके थे, और एक समान त्वरित गति में क्या कहा था मैंने कि त्वरण जो है वो नियत रहे। एक समान त्वरण का मतलब हो गया कि उसकी दिशा और परिमाण दोनों के दोनों कैसे हो, नियत हो, तभी जाके गति के समीकरण लगाए जा सकते हैं। गति के समीकरण अपन ने क्या क्या पढ़े थे, मैं वापस लिख रहा हूं। म्यूट करना है उसको सर। चलिए, तो कौन कौन से समीकरण अपन ने पढ़े थे। पहला वाला समीकरण जो था वो समीकरण था v बराबर u प्लस AT, जहां पर t क्या था, समय अंतराल। ये पढ़ा था अपन ने पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में मैंने बोला था तीन अलग अलग पार्ट थे। प्रारंभिक वेग पता हो तो कैसे करना है, अंतिम वेग पता हो तो कैसे करना है, और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों पता हो तो गति का द्वितीय समीकरण क्या लिखा जाना चाहिए, उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से यूज करेंगे। तो क्या लिखा था अपन ने वो लिखने की कोशिश कर रहा हूं। s बराबर क्या लिखा था, ut धन 1/2 AT स्क्वायर, इसमें भी t क्या है, समय अंतराल है। और s बराबर क्या लिखा था, एक vt माइनस 1/2 AT स्क्वायर, और s बराबर क्या लिखा था अपन ने, u प्लस v/2 इंटू क्या लिखा था अपन ने, t। मैंने इन तीनों समीकरणों के बारे में ये बोला था, ये गति के द्वितीय समीकरण ही है ये, मगर अपने को ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये भी द्वितीय समीकरण है और ये वाला भी द्वितीय समीकरण है। ये वाला लास्ट वाला जो लिखा है ये भी द्वितीय समीकरण ही है, इसका ध्यान रखना है अपने को। यानी कि अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि ये मेरा द्वितीय समीकरण ही कहलाएगा। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। ये पहला है, प्रथम समीकरण। अब एक बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि इसको दिशा के साथ लगाना है, मतलब यदि x दिशा है तो x दिशा है, x दिशा है, ये भी x दिशा का, ये भी x दिशा का, ये भी x दिशा का, इस प्रकार से लगाना है। और इसको दिशा ना बोल के भी आप क्या बोल सकते हो, चिन्ह सहित इस्तेमाल करना चाहिए। और चिन्ह के लिए मैंने पहले भी समझाया था कि चिन्ह के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है, कोई एक दिशा को क्या मानना है अपने को, धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा को क्या मान लेना है, ऋणात्मक। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए x दिशा में यदि आप इस गति के समीकरणों का प्रयोग करते हैं तो इस दिशा को आप मान लीजिए कैसी है, धनात्मक, और इसके ठीक विपरीत दिशा को क्या मान लेंगे अपन, ऋणात्मक। यानी कि जो सदिश राशियां हैं उनको हम चिन्ह सहित इस्तेमाल करें, उसी को हम दिशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम दिशा बोले या चिन्ह बोले एक ही बात है इस केस में, यानी सरल रेखीय गति वाले चैप्टर में हमें इसी प्रकार इस्तेमाल करना है। चलिए, अब गति का तीसरा समीकरण भी हमें निकाल लेना चाहिए। तो वापस आते हैं कहां पर, गति का तृतीय समीकरण, जो किसके बीच में संबंध बताता है, ए के साथ, v के साथ और s के साथ संबंध बताता है, ये निकालेंगे। a बराबर v और s में संबंध की बात करें तो v गुणा dv बटा मैं क्या लिख देता हूं, dx। s की जगह में थोड़ी देर के लिए x का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक ऐसा है भाई साहब, ये पहले से पता है हमें को, नियत त्वरण की बात कर रहे थे, एक समान त्वरित गति की बात कर रहे थे, तो v गुणा dv बटा dx को लिखा जा सकता है a के बराबर v गुणा dv बराबर क्या आएगा, a गुणा कितना, dx। इसको यदि मैं दोनों तरफ समाकलन कर दूं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब ये समाकलन कर रहे हैं तो a जो है यहां पर नियत राशि है, उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। अर्थात इसको यदि देखें तो v गुणा dv बराबर क्या लिखूंगा, a गुणा कितना है, dx। इसका समाकलन x जब प्रारंभिक लेंगे यानी कि प्रारंभिक निर्देशांक लेंगे तो उस समय पर वेग क्या रहा होगा, u, और यदि अंतिम लेंगे x निर्देशांक तो वेग क्या हो गया होगा, v। तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन करेंगे तो v स्क्वायर बटा 2, कहां से कहां जाना है, u से लेके v तक। a गुणा लिखूंगा तो ये क्या आएगा, x, और यहां पर x प्रारंभिक से लेके कहां तक जाना है, x अंतिम तक। तो v स्क्वायर बटा 2 माइनस क्या लिख दूंगा मैं, u स्क्वायर बटा 2 बराबर क्या लिखेंगे, a गुणा x अंतिम माइनस x प्रारंभिक लिखेंगे।
यानी क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 2a इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यानी प्रारंभिक। और यदि आपको पता हो कि x अंतिम माइनस x प्रारंभिक को आपने क्या बोला था, विस्थापन, कृपया इसका ख्याल रखें। यह हमारा विस्थापन था जो कि x दिशा के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। आप डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यू स्क्वायर धन क्या लिखूंगा, 2as। ये अपना समीकरण बन चुका है कौन सा, तृतीय वाला, ये तीसरा समीकरण। इसका ख्याल रखिएगा। फिर से वही चीज बोल रहा हूं मैं कि आप इसको जब लगाएं तो भी आप ध्यान रखें कि किस दिशा में लगा रहे हैं, एक्स दिशा में या वाई दिशा में, कृपया इसका ख्याल रखेंगे। वैसे यदि आप इसको लिखना चाहें, यदि इसको आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैं वापस लिख के बता रहा हूं आपको कि ये क्या है, वी स्क्वायर बराबर क्या लिखा था अपन ने, यू स्क्वायर धन क्या लिखा है अपन ने, 2as। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी डॉट वी बराबर क्या आएगा, u डॉट यू धन क्या लिख सकते हैं, 2a डॉट s। ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल करने के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो ऊपर वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, कृपया इसका ख्याल रखें। हालांकि एक बात आपको बताता हूं, ये एक ऐसा समीकरण है जिसको आप अदिश प्रारूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है। मगर फिर से वही बात बोल रहा हूं कि चिन्ह का इस्तेमाल जरूर करें, कृपया इसका ख्याल रखें। वो चिन्ह इस वजह से बोला था क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है a डॉट s, इसलिए चिन्ह की बात मैं कर रहा था। चलिए, तो गति के तीनों समीकरण आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको यह बात ध्यान रखनी है, बार बार बोल रहा हूं, जहां से जहां तक दिशा में और परिमाण में त्वरण नियत मिले, केवल वहीं से वहीं तक गति के समीकरण लगाए जाने चाहिए। मतलब इनको यदि मैं बोलूं कि अभी तक जितना पढ़ा और अब सवाल करना, यानी कि इनके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन की बात करें इन तीनों समीकरणों के, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप 100 सवाल करें, 1000 सवाल करें, तब जाके वो चीज सीखेंगे जो मैं यहां लिखने वाला हूं। इसलिए पहले लिखने वाला हूं क्योंकि मुझे कहीं पर यह दिखाई देता नहीं है और कोई बोलता नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे सब लोग कि योद्धा वही सही है जो सही समय पर सही अस्त्रों का इस्तेमाल कर सके। उसकी लिमिटेशन यानी कि उसकी क्षमता कहां तक है, क्या कंडीशन यानी क्या शर्तें हैं, वो पता होना चाहिए। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी और तीसरा बिंदु है सी। यदि मैं आपसे बोलूं कि यहां पर प्रारंभिक वेग है u1, इधर त्वरण है इधर a1, जो कि कैसा है, नियत है। ठीक, अब जब यहां पहुंचे तो वेग हो गया मान लीजिए v2 और जो त्वरण है वो मान लीजिए है तो a1, लेकिन दिशा क्या हो गई है, विपरीत। अब जरा समझिएगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि गति के समीकरण तीनों जो हैं वो कहां से कहां तक लगाए जा सकते हैं, मैं ये भी साथ में देख के रखा हूं कि मान लीजिए ये भी क्या दिया हुआ है, नियत, दिशा भी नियत, परिमाण भी नियत। वेग और मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, विस्थापन, इन सब की बात ही नहीं कर रहा। ये जो गति के समीकरण है वो किस पर आधारित है कि त्वरण की दिशा और परिमाण दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नियत। यदि मैंने यहां पर दिशा बना दी तो दिशा हो गई नियत, इसको इधर से लिख दिया मैंने नियत, मतलब परिमाण भी क्या हो गया है, नियत। बी बिंदु पर पहुंचने के पश्चात क्या हुआ है, A1 ने अपनी दिशा चेंज कर ली, लेकिन परिमाण अभी भी वही वैसा का वैसा है। गति के समीकरण कहां से कहां तक लगाना
चाहिए? ये है मेन सवाल। मतलब कहने का कि मान लीजिए आपसे बोला कि क्या मैं ए से सी तक लगा सकता हूं, दूसरा बोला क्या ए से बी तक लगा सकता हूं, तीसरा बोला क्या मैं बी से सी तक लगा सकता हूं। अब ये तीन चीजें देके रखी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कोई भी कहीं भी कहां पर भी कैसे भी न लिखा गया, न पढ़ाया गया, न समझाया गया। मैं एज ए स्टूडेंट यदि बात करूं तो यह चीज मिसिंग है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। तो सवाल क्या हुआ कि भाई त्वरण जो है वो नियत कहां से कहां है वो हमें चेक करना है। तो मैंने जो बोला था कि जिस बिंदु से लेके जिस बिंदु तक त्वरण दिशा और परिमाण दोनों में नियत हो जाएगा, वहां से वहां तक लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। तो आप जरा चेक करिए ए से लेके सी तक। पहले वाले को यदि मैं चेक करने जाऊं कि फर्स्ट वाला जो है वो क्या बोल रहा है, गति के समीकरण क्या मैं ए से सी में लगा सकता हूं, ऐसा पूछा है। ए से सी, ए से लेके सी तक पता करिए त्वरण जो है वो दिशा और परिमाण में नियत है कि नहीं है, पता करते हैं। ए पर जो त्वरण दे के रखा है, ए1 दिया है, दिशा इधर है, नियत त्वरण है, ठीक है। करते गए करते गए करते गए करते गए बी तक पहुंचे, ठीक है। चेक करना है कहां से कहां के बीच में, ए से सी। मैं अभी ए से बी तक बात कर रहा हूं, यहां भी त्वरण क्या है भाई साहब, ए1 के बराबर, और परिमाण भी नियत है, सही बात है। यहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बी पहुंचा, बी पर देखा मुझे त्वरण की क्या चेंज हो गई है, दिशा। परिमाण वही रह गया है मगर दिशा परिवर्तित हो गई है। इसका मतलब है कि इधर जो त्वरण है वो इधर की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात समझिए, ये मेरे से पूछा गया था क्या ए से सी तक आप गति के समीकरण लगा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा कि ए से सी तक गति के समीकरण तो तब लगाए जाने चाहिए जब त्वरण जो है वो कैसा हो, दिशा और परिमाण में नियत हो। अर्थात स्कूटर, याद आया, अपना स्कूटर बहुत काम का है। स्कूटर ए बिंदु, प्रारंभिक वेग इधर, त्वरण भी ऐसा करके मैंने ये वायर जो है, ये एक्सीलरेटर वायर जो है उसको फिक्स कर दिया, यहां तक ठीक है एकदम। अब मैंने यहां कहां पहुंच गया, मैं बी तक। बी पर पहुंचने के पश्चात जो है मैंने एक्सेलरेटर को एकदम मोड़ के रख दिया, मतलब जीरो कर दिया, और मैंने ब्रेक मार दिया उतने ही परिमाण का। ब्रेक क्यों मारा, क्योंकि दिशा विपरीत हो गई। अब जरा सोच के देखिए कि ए से बी तक त्वरण तो नियत था दिशा में और परिमाण में, मगर बी पे त्वरण उल्टा हो गया है। और जबकि मैंने बोला था कि आप उन दो बिंदुओं के बीच में गति के समीकरण लगा सकते हैं जहां पर दिशा और परिमाण उन दोनों बिंदुओं के बीच में नियत हो, किसकी, त्वरण की। तो एक बात तो कंफर्म हुआ, ए से बी तक कहानी ठीक थी, बी से सी तक भी ठीक है, मगर पहला वाला ठीक, दूसरे वाले ठीक से भिन्न है। अब ये क्या कहानी, ये कहानी ये है कि भाई साहब ए से बी में दिशा त्वरण की ये है, परिमाण फिक्स है। बी से सी में ए का परिमाण फिक्स है मगर दिशा उल्टी हो चुकी है। मतलब ए से सी में बात करें तो क्या त्वरण की दिशा पूरी यात्रा के दौरान नियत है, नहीं है। मतलब ए से सी में हम गति के समीकरण नहीं लगा सकते, क्योंकि त्वरण ने अपनी दिशा को चेंज कर लिया है, नहीं लगा सकते। अब दिमाग में आया ए से बी लगा सकते हैं, सही बात है। ए से बी में त्वरण इधर है और परिमाण भी फिक्स है, यानी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। बी से सी में चेक कर लेते हैं। बी से सी यदि बात करेंगे तो त्वरण इधर है, परिमाण भी नियत है, दिशा फिक्स हो गई, परिमाण फिक्स हो गया, एकदम लगा सकते हैं। तो क्या बोला, आप समझ में आया आपको कि ये क्यों इंपॉर्टेंट बोला और क्यों बोला कि ये कहीं पर नहीं लिखा जा रहा है। तो जितने भी भव्यता आपको दिखती है, शानदार, इंटरनेट में, यूट्यूब में शानदार तरीके से भव्यता दिख रही है ना, जो उसमें जो सबसे सरल सहज रूप में आपको बताया जा रहा है ना, वो सिर्फ एक जगह बताया जा रहा है, वो है अपना चैनल, आपका चैनल, योद्धाओं का चैनल, योद्धाओं की आस, योद्धाओं का सब कुछ। और आप मेरे लिए सब कुछ हैं। भौतिकी आपको हमेशा आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। नीट के विद्यार्थियों की रामबाण जगह यही है, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों की आवश्यकता मुझे भी पड़ी है। मैं 100-200 सवाल करने के बाद ये समझ पाया,
और जस्ट इमेजिन करिए, सवाल हमने अभी तक शुरू नहीं किए हैं और हमें यह बात पहले से पता लग गई है कि हम जहां के बीच में गति के तीनों समीकरणों का प्रयोग करने वाले हैं। तो पहली बात तो यह चेक करेंगे भाई साहब, जिन दो बिंदुओं के बीच में गति के समीकरण लगाऊंगा मैं, उसमें त्वरण की दिशा और परिमाण नियत होना चाहिए। मतलब ये बात करें अपन तो एक बात बताओ, आपने स्कूटर लिया, स्कूटर का जो एक्सेलरेटर है ना भैया, वो है सब कुछ, एक समान त्वरित गति स्कूटर के एक्सेलरेटर की कहानी है। मतलब एक्सेलरेटर जो है पूरी स्कूटर का वो सबसे बड़ा भाग है जो आपको गति के समीकरण लगवाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। पूरा पढ़िए, अधूरा मत पढ़िए, सही पढ़िए, सहज रहिए, अप्लाई करिए। शत्रु कितना बड़ा आएगा, कितना छोटा आएगा और कैसा आएगा, ये शत्रु पर छोड़ दीजिए, वो हमारा काम नहीं है। शत्रु मतलब प्रश्न। अब कोई बोले कि नहीं, नीट में फिजिक्स का सवाल नीला है ना, और जेई में फिजिक्स का सवाल पीला है, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स दोनों जगह पर एक जैसी है ना। अब जब दोनों में सवाल एक जैसे हैं तो एक बात तो आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा कि भाई साहब, ये अंतर जो बनाया गया, ये एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है पूरे भारतवर्ष में कि नीट की फिजिक्स अलग है और जेई की फिजिक्स अलग है। तो मैं आपको क्या बोलता हूं, आप एक ऐसे योद्धा हैं जिसमें जेई सामने हो या नीट सामने हो, आपको ना तो उन दोनों में से किसी को देखना है, आपको देखना सिर्फ ये है कि भौतिकी का प्रश्न जो शत्रु के रूप में यदि खड़ा है तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं, रणभूमि के लिए तैयार हैं। कृपया ध्यान रखें इस चीज का। तो अपने स्कूटर को बढ़िया तैयार रखें, उसके एक्सेलरेटर वायर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी जाके हम कुछ काम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सवालों को। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सवाल क्या कहते हैं। चलिए, पहला सवाल क्या है, क्या बोला है, एक वस्तु। अब सवाल एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल जिस प्रकार से मैं पढ़ना प्रारंभ करूंगा, ये सवाल सब जो हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब मेरे बनाए हुए सवाल हैं। सोचा आज मैं पीपीटी से पढ़ाता हूं, देखते हैं कैसा लगता है। वैसे स्पॉन्टेनियस यानी कि त्वरित काम जो करना है, तुरंत जो काम करना है, तात्क्षणिक जो काम, त्वरित नहीं तात्क्षणिक जो काम करना है, उसका मजा लगे। खैर, देखते हैं क्या बोला है। सवाल को पढ़ने का तरीका देखिएगा, क्या कैसे कितना पढ़ता हूं मैं। तो हल करने तो हम जाएंगे, मगर देखेंगे कि सवाल क्या है। सवाल प्रॉपर पढ़ेंगे और सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। एक वस्तु विरामावस्था से t बराबर 0, अच्छा इतना पढ़ लेते हैं। विरामावस्था बोला है, यानी मैं पहले लिख लेता हूं यहां पर, विरामावस्था t बराबर 0 बोला है, यानी प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। ये तो कंफर्म बात हो गई। इतने से का मतलब इतना निकालना है। से t बराबर 100 से कब तक गति कर रही है वो भी दिख दिया, 100 सेकंड तक एक समान त्वरण। इस शब्द का मतलब आपको पता चल जाना चाहिए। क्या पता चल जाना चाहिए? एक समान त्वरण यदि लिख दिया तो यही तो पहचान थी कि भाई साहब एक समान त्वरण लिखा है, मतलब ये आपको जानते हैं क्या कह रहा है। एक समान त्वरण जो है वो आपको एक बात तो कंफर्म बता रहा है, जानते हैं क्या? बहुत अद्भुत बात बता रहा है वो। एकदम चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब क्या भाई साहब, गति के समीकरण लगा लीजिए। ये है इतने से
ये दोनों शब्दों का मतलब ये प्रश्न में जब भी दिख जाए इसका मतलब है कि आपको चीख चीख के कह रहा है कि अंकल जी क्या लगाइए, गति के समीकरण लगाए जा सकते हैं इस प्रश्न में। तो योद्धाओं, इतनी छोटी छोटी चीज को आप पढ़ना सीख गए और उसका अर्थ भी यदि निकालना सीख गए तो समझ जाइए आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं और विजयश्री तो होने वाली है आपकी, पक्का होने वाली है, पक्का होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। गति के समीकरण लगाए जा सकते हैं और त्वरण का मान कितना दे के रखा है वो भी देखिएगा जरा। त्वरण का मान दे के रखा है कितना, ए बराबर दे के रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। किसमें चल रही है, सरल रेखा में। चलो सरल रेखा गति का सवाल है तो ज्ञात करना है। अब सवाल देखते हैं क्या बोला, सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। त्वरण का मान भी यहां लिख लेता हूं। त्वरण का मान कितना है भाई साहब, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मैंने इस दिशा को मान लिया है धनात्मक और ये वाली दिशा को मैंने पहले मान लिया है ऋणात्मक। क्या बोला है, 3 सेकंड के अंत में वस्तु का वेग पूछा है। पहला सवाल है 3 सेकंड के अंत में, 3 सेकंड के अंत में वेग। अच्छा, 3 सेकंड का अंत का मतलब पहले समझें हम कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो जरा सोच के देखिए, गति की स्टार्ट हो रही है 0 सेकंड पे, 0 से 1 सेकंड जा रहा है, फिर 1 से 2 सेकंड जा रहा है, 2 से क्या जा रहा है 3 सेकंड। समय अंतराल की बात करेंगे तो भाई साहब ये कितना है 1 सेकंड, ये क्या है 1 सेकंड, ये भी क्या है 1 सेकंड। अच्छा, यहां पर मुझसे पूछा है 3 सेकंड का अंत मतलब वेग पूछ लिया यहां पर। अच्छा, क्या मुझे यहां पर वेग पता है, सही बात है, प्रारंभिक वेग कितना है 0। तो यहां से यहां की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहा है वो, त्वरण कितना दे के रखा है 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग। जस्ट सोच के देखिए, क्या 1 सेकंड पर आपको वेग पता था, नहीं पता था। क्या 2 सेकंड पर आपको वेग पता था, नहीं पता था। तो लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि आपको वेग निकालना है 3 सेकंड पर, प्रारंभिक वेग पता है, यानी गति का समीकरण ये बता दिया कहां से कहां लगाना चाहिए, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 3 सेकंड में। और एक बात बताइए, v निकालना है, u पता है, a पता है, तो यानी किसकी बात कर रहा है, v की बात कर रहा है, u की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है भाई साहब, t की बात कर रहा है और a की बात कर रहा है। इतनी सारी बातों की बात कर रहा है। समय अंतराल देख लें तो कहां से कहां लगाना है, यहां से यहां, यानी समय अंतराल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मतलब कितना हो गया भाई साहब 3 सेकंड हो चुका है। अब यहां पर अपन ने बोला था t जो है वो समय अंतराल है, इसलिए ऐसा लिखा अपन ने। तो एक बात देखिए जरा कि इसको अपन लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, ये जरा सोच के देखिए। v बराबर क्या लिख दूंगा मैं, v बराबर क्या आएगा, u धन क्या लिख दूंगा मैं, at। v बराबर लिखेंगे अपन तो कितना बन जाएगा, v बराबर u का मान कितना है 0, a का मान कितना है 2, समय अंतराल कितना बोला है 3, यानी वेग का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये हो गया मेरा उत्तर। कृपया इसका ख्याल रखिएगा। ये उत्तर निकाल चुके हैं, यानी प्रथम सवाल, पहले सवाल का उत्तर ये होना चाहिए, तो कृपया इसका ध्यान रखें। अब दूसरा सवाल चेक कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, यानी ये तो हो चुका मेरा सवाल। अब इसके पश्चात क्या बोला है, t बराबर 0 से लेके t बराबर 5 सेकंड में वस्तु का क्या निकालना है, विस्थापन। क्या मुझे यहां पर समय अंतराल पता है, सही बात है। अच्छा, t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड, t बराबर 0 पर क्या वेग पता है, हाँ भैया वेग पता है। क्या त्वरण पता है, सही बात है, त्वरण भी पता है, ये दिखा हुआ है। तो सोचो जरा, प्रारंभिक वेग पता है, समय अंतराल पता है और त्वरण भी पता है, ऐसी कौन सी समीकरण है जो विस्थापन बता दे। s बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर, यहां से वैसे ही पता लग चुका है, यानी कि आप लिखेंगे यहां पर u प्रारंभिक वेग कितना है 0, ये कब की स्थिति है, t बराबर 0 की। अच्छा, और उन्होंने क्या बोला है, क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। त्वरण का मान कितना है भाई साहब, ये देख रखा है 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग। अच्छा, जरा सोच के देखो, SUT, अच्छा t बराबर 0 है, कब से कब तक जाने की बात कर रही है, t बराबर कितना दिया है 5 सेकंड, तो समय अंतराल यहां पर क्या लिख दूंगा मैं 5। चलिए, ये बात भी कंफर्म हो गई, u पता है, t पता है, a पता है, s निकालना है। इसका मतलब है मैं सीधे लिख सकता हूं क्या बेटा, s बराबर क्या लिखूंगा, ut धन 1/2 at स्क्वायर, ये लिखूंगा। तो s बराबर u का मान कितना है 0, समय कितना है 5, 1/2, त्वरण का मान कितना है 2 × 5 का क्या लिख दूंगा मैं वर्ग, ये कैंसिल हो जाएगा। तो s बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। ये मेरा दूसरे सवाल का क्या हो गया है उत्तर। कृपया इसका ख्याल रखिएगा, प्लीज ध्यान रखें। चलिए, अब इसके पश्चात कौन से और सवाल बचे हैं, वो सवालों को भी अपने को देखना है। सवाल क्या है, दूसरा भी आ चुका है, 5 सेकंड में विस्थापन निकाल लिया अपन ने, ये काम खत्म। इसके बाद बोला है 5वें सेकंड के अंत में वस्तु का वेग, 5वें सेकंड के अंत में वस्तु का
वेग 5वां सेकंड का अंत देखना है। अच्छा, फिर से कहानी शुरू करते हैं। 5वां सेकंड, 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5, ये 5वें सेकंड का अंत हो गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर से देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5वां सेकंड यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हुआ, यानी कि यहां पर पूछा है क्या इस दौरान कहीं पर वेग पता है? हाँ सर पता है। कब पता है? प्रारंभिक वेग 0 है। यहां पता है क्या? यहां से यहां तक का समय अंतराल पता है? यस सर पता है। कितना है? 5 सेकंड है। क्या यहां से यहां का त्वरण पता है? सही बात है, पता है। 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग, सही बात है। तो u पता है, a पता है, t पता है। तो u, एक बात बताओ आप मुझे, u पता, a पता, t पता, v पूछा। अब कौन सा समीकरण वैसे ही बता सकते हैं, v बराबर u धन at। तो यानी क्या लिख दूंगा बेटा मैं यहां पर, v बराबर u प्लस क्या लिख देंगे, at। v, u का मान कितना है 0, a का मान कितना है 2, समय कितना लगाया है 5, यानी v बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया उत्तर। चलिए, लेकिन इस सवाल से मुझे एक और जानकारी निकाल लेनी चाहिए। जानते हैं क्या? एक बात बताइए, इसके ठीक पहले जो सवाल पूछा था, इसके ठीक पहले जो सवाल पूछा था, वो सवाल क्या था? वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला सवाल, t बराबर 0 से लेके 5 सेकंड में वस्तु का विस्थापन, ये पूछा था। इसको कहां से निकाला था अपन ने? यहां से निकाला था, ut धन 1/2 at स्क्वायर। ये मेरा आंसर आया था। इसी का दूसरा मेथड यदि मैं आपसे बोलूं, तो दूसरा मेथड यदि बता दूं आपको, तो आपको आनंद आ जाएगा। आनंद भैया, कौन सा वाला आनंद चाहिए? आनंद वो चाहिए जो हमारे सारे सवालों को सही कर सके। क्या कर सके? सवालों को सही कर सके। तो एक बात ध्यान रखें कि हम यदि समीकरण लिख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो एक बात तो कंफर्म हो जानी चाहिए, क्या कि हमारे पास एक सवाल करने के 2-3 मेथड हों, जिससे कि हम वैलिडेट कर सके, मतलब हमें पता चल सके कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपने विस्थापन निकाल लिया था, तो एक बात सोच के देखिए, एस निकालने का एक तरीका तो यह भी हो सकता है, u धन v बटा 2 गुणा टी। अच्छा, 5 सेकंड में विस्थापन पूछा था, तो u का मान कितना था? 0। 5 सेकंड बाद जो वेग आया था वो कितना आया था भाई साहब? वो कितना आया था? अभी निकाला था अपन ने नेक्स्ट वाले सवाल में। अच्छा, यही निकाला है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड। क्या समय अंतराल पता है? सही बात है, इसी सवाल की बात कर रहा हूं मैं, 5 सेकंड। तो लिखूंगा क्या बेटा, ये बताइए। u का मान है 0, v का मान है कितना? 10 बटा 2 दिया 2, और समय अंतराल कितना है? 5। यहां से देखेंगे तो क्या आएगा? 10 बटा 2 यानी 5, 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 25 मीटर। यानी कि ये मेरा दूसरा मेथड होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से सवाल को करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये हमारे पास पहला मेथड था, और ये हमारा दूसरा मेथड तैयार हो चुका है इस सेकंड नंबर के सवाल को करने के लिए। 3 सवाल कर चुके हैं, यानी प्रारंभिक वेग पता हो, अंतिम वेग पता हो, तो भी हम बड़े आराम से सवाल कर सकते थे। अब समझ में आया गति के 3 समीकरण, जो दूसरा समीकरण है उसके 3 पार्ट क्यों लिखाए थे? एस बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर। दूसरा क्या था? vt माइनस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा क्या था? u धन v बटा 2 गुणा t। u धन v बटा 2 गुणा t। u मतलब प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग, बटा 2 गुणा t। प्लीज ध्यान रखिए, उसी का यूज किया है। कितना प्यारा समीकरण है ना, एकदम छोटू सा, मस्त चीज है ना। इसमें देखो, वर्ग कर रहे हैं। अरे ये भी अच्छा है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं। कई लोग होगा सर ये तो हम बहुत बचपन से सीखे। एक बार बताओ, बचपन से सीखो, अब बड़े हो गए तो ये नहीं करेंगे अपन? क्या कर सकते हैं ना? कितना छोटा सा पार्ट है, कितना सुंदर लग रहा है, एक बार में आंसर आ गया। चलिए करेंगे यूज। आप करते करते खुद ही इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अरे मेरी जरूरत पड़ेगी। हेलो, मेरी एक्सपायरी नहीं है दादा। हेलो, मेरी एक्सपायरी है नहीं, समझे? जानते हो मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? पता है, मेरी जरूरत पड़ेगी नई बातों को, या नई बातों को सीखने के लिए, या फिर एक और जगह पे पुरानी बातों को, पुराने प्रश्नों को नए तरीके से करने की। हां, मैं अपडेट रहता हूं। कहां सीखते हो सर? बच्चों से। सही बोल रहा हूं, आपके डाउट से ही मैं अपडेट रहता हूं। जैसे भी एक बच्चे ने बोला कि सर पहला वाला मेथड यूज करेंगे, दूसरा वाला, है ना? पहला वाला मेथड यूज करेंगे, दूसरा। अरे भैया मैं बोल रहा हूं दोनों यूज करो, लेकिन यदि मेरे को चुनना हो दोनों में से कौन सा, तो मेरे लिए फेवरेट तो यही है, यह मेरा फेवरेट कहलाएगा।
लिटरली ये मेरा फेवरेट है, और आप भी फेवरेट बना लो यार, बहुत छोटा सा है, गलतियां नहीं होती इसमें, तो क्या स्क्वायर वगैरह आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, कर सकता हूं इस्तेमाल, मगर ये ज्यादा फेवरेट है। चलिए और सवाल करते हैं। सवाल में और क्या पार्ट दिया था, यहां तक काम खत्म हो गया, 3 तक निपटा चुके अपन। चौथा क्या बोला है, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, 0 से 10 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहां विस्थापन निकालने के लिए तुम्हारे पास समीकरण है, दूरी के लिए समीकरण नहीं है। तो चौथा बोला है क्या निकालना है, चली गई दूरी कब निकालना है, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड में, ये बोला। अब समस्या यह है कि दूरी और विस्थापन का परिमाण कब समान होता है, जब वेग की दिशा परिवर्तित ना हो। फिर से बोल रहा हूं, वेग की दिशा परिवर्तित ना हो। अरे यार सीधी बात बताऊं, स्कूटर ले लेते हैं, स्कूटर में यूं चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अरे मैं स्क्रीन के बाहर चला गया, तो 1 मिनट, मैं बोल रहा था कि यहां से स्टार्ट करते हैं स्कूटर, स्कूटर यूं ऐसे भागते हुए भागते हुए भागते हुए त्वरण फिक्स करके ऐसे जाना है। तो सोचो जरा, मैं क्या मेरी वेग की दिशा परिवर्तित हुई क्या, नहीं सर। इसका मतलब विस्थापन वाले समीकरण से मैं दूरी भी इस केस में क्योंकि वेग की दिशा परिवर्तित नहीं हुई है, मैं निकाल सकता हूं। तो क्या लिखेंगे अपन, s बराबर लिख देंगे ut धन 1/2 at स्क्वायर, u का मान कितना है 0, समय है 10, त्वरण का मान कितना है 2, गुणा क्या लिख दूंगा 10 का स्क्वायर, s बराबर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 100 मीटर। मेरा काम खत्म। सही बात बोले हैं सर, ये हो गया है क्या विस्थापन, क्या हो गया है विस्थापन। अब चूंकि एक ही दिशा में जा रहे थे इसलिए इसी को मैं क्या बोल दूंगा भाई साहब, चली गई दूरी। तो दूरी का मान कितना आ जाएगा 100 मीटर, यानी ये जो वस्तु है 100 मीटर चल चुकी है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट बात कुछ यदि मैं आपको बताना चाहूं, हाँ बताना चाहूं, तो दिमाग में आ रहा होगा ना, सर आपने पिछला सवाल कुछ 2 मेथड से किया था, क्या इसको कर सकते हैं, करके देख लेते हैं यार, करके देखते हैं जी। कैसे करेंगे, t बराबर 0 पर वेग का मान कितना है बेटा 0, त्वरण का मान कितना है लगातार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो समय बोला था वो कितना है 10 सेकंड। क्या इस समय पर वेग पता है, नहीं पता है। v बराबर क्या लिख सकता हूं, u प्लस at पता कर लेते हैं। v बराबर u का मान कितना है 0, a का मान कितना है 2, समय कितना है भाई साहब 10, v बराबर कितना आ गया 20। ओ हो, तो अंतिम वेग पता चल गया, प्रारंभिक वेग पता चल गया। समय अंतराल यदि मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक कितना आएगा 10 सेकंड, यानी s बराबर लिखा जा सकता है u धन v बटा 2 गुणा क्या लिख सकता हूं t। तो s u का मान कितना है 0, v का मान कितना है भाई साहब, v का मान 0 धन क्या लिख दूंगा 20 बटा क्या है 2 गुणा समय अंतराल कितना है भाई साहब 10, का मतलब ये हो गया 20 बटा 2 यानी 10, 10 गुणा 10 जो है वो कितना दे देगा आपको 100 है। पावरफुल शक्तिमान मेथड यही है। कौन कौन सा शक्तिमान, अरे भैया मुकेश खन्ना वाला नहीं चाहिए हमें शक्तिमान, हमारे मेथड जो है उन शक्तिमानों की बात कर रहे हैं, वो मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये मेथड आपके मेथड है, आप भली भांति जानते हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है, आज सीख रहे हैं, कल लगाएंगे। कल क्यों लगाएंगे, अभी लगाएंगे ना, पहला सवाल कर लिया ना अपन ने। चलिए देख लेते हैं, कोई भाग बचा तो नहीं है। सवाल अपन ने पूरी तरह से इन सारे सवालों का निपटारा कर दिया है और बड़े आसान तरीके से किया है, हर छोटी सी छोटी बात आपको बताई है, कृपया इसका ख्याल रखें। चलिए और सवाल करते हैं, ढूंढते हैं क्या सवाल है भैया, सवाल देखें, सवाल देखें, सवाल देखें। ये रहा सवाल, क्या सवाल है, पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है कि भाई साहब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कृपया इसका ख्याल रखें। थोड़ा सा रंगों में परिवर्तन कर लेते हैं, रंगों में परिवर्तन कर लें यार, थोड़ा सा कर लेते हैं, यस इसको करते हैं डन। क्या बोला है, एक वस्तु का t बराबर 0 सेकंड पर वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड। एक वस्तु, अच्छा वस्तु एक समान मंदन, अच्छा पहले यहां पढ़ते हैं, एक वस्तु का t बराबर 0 पर वेग कितना है, तो यहां पर लिखेंगे हम पहले t बराबर 0 पर वेग कितना है, u का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए दिशा इधर वाली को क्या ले लेता हूं धनात्मक, और ये वाली दिशा को क्या मान लूंगा मैं ऋणात्मक।
वस्तु एक समान क्या दिया है, मंदन। ये खतरनाक बात लिखी है, ये खतरनाक बात है, खतरनाक बात है, एकदम खतरनाक बात है कि वस्तु एक समान दे दिया है मंदन। अब ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। एक समान, अच्छा मैंने क्या बोला था आपको, मंदन दिया है। मंदन का तात्पर्य है वेग और त्वरण विपरीत है। क्या बोला, वेग और त्वरण विपरीत है। हेलो हेलो, वेग और त्वरण विपरीत है तभी मंदन कहलाएगा। और मैंने बोला था मंदन जब भी प्रश्न में देगा वो चिन्ह के साथ नहीं देगा, क्योंकि चिन्ह के साथ बताया ही नहीं जाता, क्योंकि वही कहानी थी, हानि बोला है तो चिन्ह क्यों लगाएगा, मंदन बोला है तो चिन्ह क्यों लगाएगा, चिन्ह को आपको लगाना है। अब यदि बात करें वेग कहां है, वेग 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 इधर माना आपने, वेग इधर है, वेग इधर है, वेग इधर यदि है और मंदन यदि हो रहा है का मतलब क्या हुआ भाई साहब, त्वरण क्या हो जाएगा, विपरीत। मंदन कितना दे के रखा है आपको, कितना दे के रखा है, 2, और त्वरण जो हो गया है विपरीत, क्यों, मंदन बोला था, अर्थात त्वरण विपरीत दिशा में है। ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक। ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक। तो त्वरण का मान यदि मैं देखूंगा तो क्या लिखूंगा, -2। समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं। अरे भाई साहब मैंने क्या बोला कि भैया मंदन हो रहा है, वेग मैंने इधर माना तो त्वरण विपरीत होगा। मंदन कितना दिया है, 2। और अपने गति के समीकरणों में ए क्या है, b बराबर u प्लस ए टी में जो a है वो कितना है, वो क्या कहलाता है, त्वरण। तो हमें मंदन से मतलब नहीं है, यानी a का चिन्ह सहित मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने a इधर लिया क्योंकि मंदन होता है। हाँ, मंदन कब होगा, जब वेग और त्वरण क्या हो जाए, विपरीत। मंदन कितना दिया है, 2। अब पता चल गया त्वरण इधर है, इसलिए मैंने बोला कि भाई निगेटिव डायरेक्शन हो गई, दिशा निगेटिव हो गई, अर्थात ए बराबर क्या लिखूंगा मैं, -2। काम खत्म। एक समान बोला था, मतलब बोल रहा है गति के समीकरण क्या लगाओ। ये बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, लगाओ लगाओ लगाओ। कैसे बता, एक समान मंदन। अरे यार भाई, मंदन का रिलेशन त्वरण से है, त्वरण में आपको चिन्ह डालना पड़ेगा अपने हिसाब से टी समय पश्चात विराम पर आ जाती है। ये नहीं बताया कितने समय पश्चात विराम पे आ जाती है, पता ही नहीं है, तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, पहला है वह समय जब वस्तु विराम पर आ जाए, मतलब टी की बात कर रहा है। पहला सवाल करने हम जा रहे हैं। पहला सवाल में हमें बोला टी बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। मैंने चिन्ह लगा लिया है। त्वरण का मान कितना है, -2। गति का समीकरण लगा सकता हूं, त्वरण की दिशा और परिमाण नियत है। बोला है वस्तु क्या हो जाए, विरामावस्था पर आ जाए, वो निकाल के बताओ। यानी कि मुझे टी का मान पूछा है, अंतिम समय कब आएगा, वेग का मान कितना हो चुका है, 0। तो वी यू ए टी की बात कर रहा है, कौन सा समीकरण है, पहला। v बराबर u प्लस ए इंटू क्या लिखूंगा, टी। v कितना हो चुका है, 0। u का मान कितना है भाई साहब, 10। त्वरण का मान कितना है, -2। गुणा क्या लिख दिया मैंने, t का मतलब क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, 10 बराबर क्या लिख दूंगा, 2t। यानी t बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेकंड। यानी वस्तु जो है कितने सेकंड पश्चात विराम अवस्था पे आ जाती है, ये अपने को पता चल चुका है। कृपया इसका ख्याल रखें। चलिए, अब इसके पश्चात जो है वो हमसे क्या पूछा था, अच्छा यह सवाल यहीं पे है यार, ओके। तो यानी कि जो वस्तु है वो कितने सेकंड बाद विरामावस्था में आई है, 5 सेकंड पश्चात। अब इसके बाद क्या पूछा है, विरामावस्था तक आने में वस्तु द्वारा चली गई दूरी पूछा है। अच्छा एक बात बताओ आप, कि यदि मैं आपसे बोलूं कि विरामावस्था तक पहुंचने में चली गई दूरी, चलिए देख लेते हैं। u बराबर कितना दे के रखा था, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये t बराबर 0 की कहानी है इधर, और ये है अपना वेग, और त्वरण जो है इस दिशा में है। और आपने चिन्ह सहित लिखना होता तो त्वरण का मान क्या लिख देते, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर बोलते तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते, क्योंकि आपने दिशा अलग बताई है तो परिमाण बस बताओ। और a लिखता होता तो ऐसा लिखते। और ये बोला है कि t बराबर कितने सेकंड, 5 सेकंड पर ये वेग क्या हो गया है, 0। अर्थात एक बात तो कंफर्म बोल सकते हैं, वस्तु सीधा सीधा ऐसे गई है। ऐसे गई है मतलब ये हुआ कि इसका जो विस्थापन है वही मेरे लिए किसका काम कर जाएगा, दूरी का। आहा, क्या बात है, इतनी इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल लेते हो सर, आपके सामने निकाल रहा है, कैसे क्या बताना है, ये तो बहुत सरल काम हो गया। सरल काम हो गया मतलब आपके सामने बताया, देख लीजिए आप। अच्छा, समय अंतराल मुझे पता है कितना है, 5 सेकंड। प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है। अरे बढ़िया, अब तो गेस कर सकते हो क्या लगाऊंगा, u प्लस वी बटा 2 गुणा क्या लिख दूंगा मैं, t। अच्छी बात है। तो s बराबर क्या लिखूंगा, u का मान कितना है, 10
अंतिम वेग कितना हो गया 0/2 लिख दूंगा। समय अंतराल कितना हो चुका है 5। एस बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। यही क्या बन गई है, चली गई क्या दूरी। मेरा काम यहां पर फिनिश हो गया। समझ गए कितना सड़ा सा काम था, है ना आसान। फिजिक्स आसान है यार, फिजिक्स आसान है, फिजिक्स आसान है, फिजिक्स आसान जानते हैं क्यों है, जानते हैं क्यों है। योद्धाओं जागते रहो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों आसान है, क्योंकि 7 लेक्चर हो चुके हैं, सॉरी 7 एपिसोड हो चुके हैं, 7 एपिसोड हो चुके हैं और 7 एपिसोड के बाद यानी 8वें में गति के समीकरणों के सवाल प्रारंभ हुए हैं, है ना। इतने लेक्चर यदि कहीं पर आपको मिले तो कमेंट में बताने की कृपा जरूर करें, और नहीं मिले तो भाई साहब एक जिम्मेदारी है, प्लीज समझिए जिम्मेदारी है। योद्धा मैं भी हूं, योद्धा आप भी हैं, रणभूमि में जाएंगे हम आपके साथ, आपकी जिम्मेदारी है। इसको इतना वायरल करिए आप, इतना ज्यादा लेके जाइए आप कि अच्छे लोग तक ये बात पहुंचे, ये लेक्चर पहुंचे। अपने जितने सहपाठी हैं उनको बताओ तो सही क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही पढ़ाया गया है उसको करेक्ट तो करो, डिस्कस तो करो और बताओ तो सही कि आपके पास आपका एनएसबी है, आपके साथ एज अ स्टूडेंट पढ़ाता है और आपको हर छोटी सी छोटी बात बताता है जिससे आप केवल आप सशक्त बन सके। किस दिन के लिए, उस रणभूमि में जाने वाले उस संग्राम में हो, उस होने वाले संग्राम के लिए आप तैयार हो सके। तो ये तैयारी उसकी है, कृपया इसकी जिम्मेदारी को निभाइए। हां जी, उनको भी स्कूटर दिलवाइए, हेलो उनको भी स्कूटर दिलवाइए कि स्कूटर में बैठो भैया, बहुत काम की चीज है। बता दीजिएगा उनको स्कूटर वाले सर ने ऐसा बोला है। हां जी सर, चलिए अच्छा दिमाग में आएगा, कुछ दिमाग में सोचो जरा मैं क्या करने वाला हूं। सवाल तो हो गया, सवाल तो हो गया, इसको कुछ करने वाला हूं, गेस कर सकते हो। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ये रहा, इससे कर दिया मैंने सवाल को। अब सोचो आप प्यारे योद्धा, इस सवाल को यदि आप करने जाओगे तो क्या एक ही मेथड से करोगे, चलो 2 मेथड से कर लेते हैं सर, ये वाला कर लेते हैं M2 दूसरा मेथड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें, यू पता है, समय अंतराल पता है, त्वरण पता है, हां जी, तो S बराबर क्या लिख देंगे, समझ गए होगे, UT धन 1/2 AT स्क्वायर लिख देता हूं। S बराबर U का मान कितना है भाई साहब 10, समय अंतराल कितना है भाई साहब 5, समय अंतराल कितना है 5 धन 1/2, त्वरण का मान कितना है -2 गुणा यहां पर लिख दूंगा 5 का वर्ग, यानी S बराबर क्या आएगा 10 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा 50, ये 2 से 2 खत्म तो -5 का वर्ग बन जाएगा, यानी कितना बनेगा बच्चा 50 माइनस कितना हो जाएगा 25, ये S का मान है। S बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। ओहो विजयी भव हो गए हम यार, विजयी भव, क्या बात है, धांसू 1 नंबर। सर यहां से भी आंसर वही है, अरे आएगा ना आंसर यार, अपन सही पढ़ रहे हैं तो आंसर क्यों नहीं आएगा। चलिए दूसरा मेथड भी हो गया सर, अब क्या करें, अरे यार गेस करो, तीसरे वाले मेथड से भी करेंगे इसको। अरे यार गजब, तीसरा वाला मेथड कहां से आ गया, तीसरा वाला याद दिलाता हूं, गति के समीकरण S बराबर क्या लिखा था, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ जी सर, U प्लस V/2 इंटू टी, सही बात है सर। एक और था S बराबर VT माइनस 1/2 AT स्क्वायर, लिख के देखते हैं। S बराबर क्या था, VT माइनस 1/2 AT स्क्वायर। V का मान कितना हो चुका है 0, समय अंतराल कितना था 5 सेकंड, त्वरण का मान कितना निकाला था आपने -2, S निकाल लेते हैं, V लिख दूंगा 0 इंटू क्या लिख दूंगा 5, 1/2, त्वरण का मान कितना है, यहाँ प्लस नहीं था माइनस था, यहाँ प्लस नहीं था माइनस था, 0 इंटू क्या लिखा है 5 माइनस लिखा है, ऐसा ये A का मान कितना है -2 गुणा क्या लिखा है 5 का वर्ग। तो S बराबर, ये तो 0 हो चुका है, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर लिख दूंगा क्या लिख दूंगा 5 का वर्ग, यानी S बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। दादा हेलो हेलो हेलो, कितने मेथड हैं, तीन है हमारे पास अस्त्र शस्त्र, यानी कि एक प्रश्न को निपटाने के हमारे पास 3 बाण हैं। हेलो, तीन बाण है, तीन बाण से हम निपटा सकते हैं सामने वाले। अरे 3 बाण से नहीं निपटा सकते, 3 बाण है यानी 3 ऑप्शन है, यानी चॉइस है।
आपको जिससे उस प्रश्न को हल करना हो उससे यूज करना सीखिए, मगर याद रखिएगा शत्रु जैसा हो वैसा बाण इस्तेमाल करें। ये तो बहुत छोटा सा था, पहला वाला मेथड था u प्लस वी बटा 2 गुणा टी, डन, खत्म। अब देखते हैं कि हमारे पास और सवाल क्या बोला है। बोला है क्या भैया, विरामावस्था में आने के 1 सेकंड पहले तक चली गई दूरी। ओहो हो, विरामावस्था में आने के 1 सेकंड पहले तक चली गई दूरी। अच्छा, विरामावस्था में कितने सेकंड में आया है? 5 सेकंड में विरामावस्था में। उसके ठीक 1 सेकंड पहले तक, मतलब 0 से 4 सेकंड में कितना चला? सवाल ढंग से पढ़िएगा। बोला है विरामावस्था में आने के 1 सेकंड पहले मतलब 4 सेकंड, चौथा सेकंड के 1 सेकंड पहले तक चली गई दूरी, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड और अंतिम सेकंड छोड़ देना। ये अंतिम 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा है। चलिए वो भी कर लेते हैं। जी सर, करके देखते हैं। तो आपके पास तीसरा सवाल जो है वो करते हैं। ये t बराबर 0 की कहानी, ये t बराबर 5 सेकंड की कहानी है। वेग यहां 0 है, यहां पर वेग कितना है? 10। त्वरण इस दौरान कितना है? -2। ओ हो, क्या बात है। यहां तक कहानी ऐसी है। t बराबर 0 है और एक बताओ ये 5 सेकंड है, यानी कि t बराबर 4 सेकंड यहां पर आया होगा। मतलब यहां से यहां तक की चली गई दूरी निकालनी है। मैं इसको कुछ मान लेता हूं यार, S4 लिख देता हूं। S4 भी नहीं लिखता, हाँ चलो S4 लिख देता हूं। S4 का मतलब है बेसिकली 0 से 4 सेकंड में कितना चले। ओहो, समय अंतराल कितना हो जाएगा यहां पर सर? 4 सेकंड। क्या बात है। प्रारंभिक वेग पता है, सही बात है। त्वरण पता है, सही बात है। गति का समीकरण लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। u का मान कितना है? 10। समय अंतराल कितना हो गया? 4। त्वरण का मान लिख दूंगा मैं कितना है? -2 इंटू लिख दूंगा मैं 4 का वर्ग, यानी यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? 40 माइनस क्या लिख दूंगा मैं? 16, यानी कितना आ जाएगा? ये 24 मीटर। कृपया इसका ख्याल रखें। ये 0 से 4 सेकंड में चली गई क्या हो गई है? दूरी, क्योंकि ये विस्थापन एक ही दिशा में है, यानी कि विस्थापन का परिमाण और दूरी कैसे होंगे? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सही लिखा है? अरे सही तो लिखा है, चेक कर लेते हैं। ये हो गया है, ये भी हो गया है। समझ में आया क्या? बहुत आसान था सवाल है। अब जरा सोचिए कि आपको इसके पहले जो सवाल दिया था वो क्या था। आपको मजा आएगा। पहला सवाल ये था, यानी इसके पहले जो सवाल था, विरामावस्था तक आने में वस्तु द्वारा चली गई दूरी ये कितना निकाल लिया था हमने? 25 मीटर। ओहो, विरामावस्था में आने के 1 सेकंड पहले मतलब 4 सेकंड तक चली गई दूरी कितनी आ रही है? 24 मीटर। ओके, अब बोला है क्या? रुकना है, यहां पे रुकना है। ये तीसरे सवाल में ही रुकना है, क्योंकि मैं तीसरे सवाल में कुछ और बात भी आपको बताने वाला हूं। तीसरे सवाल में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी है। जानते हैं क्या सीखनी है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। क्या? 0 से 4 सेकंड सीख लिया, 0 से 5 सेकंड भी सीख लिया। ओके सर, किसी और तरीके से कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं भाई साहब। t बराबर 0 है, u का मान कितना है? 10, a का मान कितना है? -2। t बराबर कितनी बात किया? 4 सेकंड। क्या यहां पर वेग पता है? नहीं पता है। v बराबर क्या लिख सकता हूं? u प्लस at। सर लगाया जा सकता है, एकदम लगाया जा सकता है। कितना आएगा? 10 माइनस कितना आएगा? 2 गुणा कितना कर दूंगा? 4, यानी v बराबर कितना आएगा? 10 माइनस 8 मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात बताओ, सब कुछ तो पता चल गया। u पता है अपने को, हाँ। v पता है हमें, ठीक। s बराबर क्या लिख सकता हूं? u धन v बटा 2 गुणा क्या लिखूंगा मैं? t। s बराबर क्या आएगा? u का मान कितना है भाई साहब? 10। v का मान कितना है? 2 बटा क्या लिख दूंगा? 2 इंटू समय अंतराल कितना है भाई साहब? 4। अब देखिए जरा ये क्या लिखा है? 12 बटा 2 यानी 6, 6 गुणा 4 मतलब कितना आ जाएगा? 24 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो ये उत्तर भी ऐसा, ये वही जो कंसेप्ट है उसी को लगाने का तरीका है। बस इतनी सी बात है कि आपको वेग अलग से निकालना पड़ेगा। चलिए, आप अंतिम वाले से भी निकाल सकते हैं। अंतिम वेग निकाल के vt माइनस 1/2 at स्क्वायर। मैं दरअसल जो बात बोलने वाला हूं वो कुछ और थी। हाँ, आप सुनिएगा, समझिएगा क्या सीखने वाली बात है वो देखिए। t बराबर क्या है? t बराबर क्या है? t बराबर क्या है? t बराबर जो है, t बराबर यहां पर क्या लिखा अपन ने? 0। u का मान कितना है? 10। t बराबर यहां पर क्या लिखा? 5 सेकंड। और यहां पर वेग कितना हो चुका है? 0। एक बात बताइए मुझे, t बराबर कितने सेकंड है? 4 सेकंड है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? 24 मीटर। यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है? 25 मीटर। मतलब चौथे सेकंड से लेके 5वें सेकंड यानी अंतिम सेकंड
में चली गई दूरी आ रही है 1 मीटर। जानते हैं क्या ये 1 मीटर मतलब बताता हूं आपको, यह दरअसल -a/2 कितनी आई है माइनस का a/2। ए का मान इस केस में कितना है जानते हैं, ए का मान कितना है -2 और इधर लिख दिया 2, यानी ये कितना आएगा 1 मीटर। जी सर, जी सर, जी सर, ये आया है आपको सिखाने की बात थी कि यदि मंदन हो रहा है वस्तु का तो जब वेग 0 हो उसके ठीक 1 सेकंड पहले, फिर से बोल रहा हूं, जब वेग 0 हो तो उसके ठीक एक सेकंड पहले कितना दूरी चलेगा -a/2। याद रहेगा क्या बोला, यदि मंदन हो रहा है और वेग हो गया है 0 तो वेग 0 के 1 सेकंड पहले में चली गई दूरी हमेशा कितना आएगी -a/2। ये आगे जाके मैं प्रूव भी करूंगा, इस सवाल में तो आ चुका है। खैर एनीवेज, अब आते हैं कुछ और, इसका सवाल बचा है। हाँ जी, क्या बचा हुआ है, t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड में विस्थापन पूछा है। चलिए निकाल लेते हैं यार, t बराबर 2 से 4 सेकंड में विस्थापन अपने को निकालना है। t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड। चलिए t बराबर, ये चौथा सवाल है, t बराबर कितना 2 सेकंड से बोला कि t बराबर 4 सेकंड में क्या बोला है विस्थापन, ये बोला गया है। t बराबर कितना सेकंड है 2 सेकंड से, कहां बोला है t बराबर 4 सेकंड में क्या पूछा गया है विस्थापन। अब ये विस्थापन कैसे निकाला जाएगा जरा सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, अच्छी बात है। जरा इंफॉर्मेशन देखे तो क्या क्या पता है, t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मान कितना है -2, t बराबर ये क्या है 5 सेकंड, यहां पर वेग 0 है। लेकिन मेरी कहानी कहां पर है, t ना तो t बराबर 0 पे ना 1 पे है, मुझे तो चाहिए t बराबर 2 सेकंड और यहां पर चाहिए t बराबर 4 सेकंड। ओके, यहां से यहां के बीच की बात कर रहा है। क्या यहां पर मुझे वेग पता है, निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर वेग क्या है u2, ये निकालना है मुझे। तो यहां से यहां के बीच में यदि देखें तो कितना समय निकल गया, 0 से लेके 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड। त्वरण का मान तो कितना है -2, सर u2 निकाल सकते हो, एकदम u2 निकाल सकते हो। प्रारंभिक वेग कितना है 10, त्वरण का मान कितना है -2, समय अंतराल यहां से यहां कितना है 2, यानी कितना आएगा 10 - 4, यानी ये u2 का मान है, u2 का मान कितना हो जाएगा भाई साहब 6 मीटर प्रति सेकंड। ये निकल गया u2। अच्छी बात है, क्यों निकाला सर बताऊंगा मैं। 2 सेकंड से कहां जाना है मुझे 4 सेकंड, समय अंतराल कितना हो गया है 2 सेकंड, त्वरण पता है, प्रारंभिक वेग यानी 2 सेकंड पर कितना है 6, तो मैं यहां पर s का मान निकालूंगा तो s बराबर क्या आएगा बेटा u2t धन 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। u2 भाई साहब कितने हैं 6, समय अंतराल कितना है 2, त्वरण का मान यहां पर देखूंगा तो कितना है -2, गुणा क्या लिख दूंगा मैं 2 का वर्ग, यानी ये कितना लिखा है 12, माइनस क्या लिखा है 4, ये है s बराबर क्या लिख दूंगा मैं 8 मीटर। ये कृपया ध्यान रखें, कृपया ख्याल रखें। जी सर, तो यहां पर निकल गया हमारा सारा काम, खत्म हो गया। सर क्या इस सवाल को किसी और तरीके से कर सकते हैं, ये तो आपने निकाल लिया, एक तरीका तो आप बता ही दोगे, u धन v/2 गुणा t लिख सकते हैं, सही बात है, उससे तो कर ही सकते हैं, करना है कर देते हैं यार, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि t बराबर कितना, हाँ t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पर जो वेग आया है वो कितना आया है 6 मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड। अरे भाई साहब ये मिटेगा नहीं यार, t बराबर 2 सेकंड पर जो वेग आया है u2 का मान कितना आया है 6 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 4 सेकंड पर क्या वेग पता है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालूंगा देखो, बहुत अजीब तरीके से निकालूंगा, अजीब मतलब स्मार्ट। हाँ, यहां वेग कितना है भाई साहब 0, त्वरण का मान कितना है -2, यहां का वेग नहीं पता है, मैंने मान लिया v4, ऐसा लिख लेता हूं। हाँ, क्या बात है। समय अंतराल कितना है 1 सेकंड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अंतिम वेग जो है वो है 0, प्रारंभिक वेग क्या है v4, त्वरण का मान कितना है -2, समय अंतराल कितना है 1, यानी v4 कितना है भाई साहब 2। गजब 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 गजब, यानी एक बात समझिए, आपकी v4 का जो मान निकाला वो कितना है भाई साहब 2 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 6 पता है, ये 2 पता है, यहां से यहां का 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच का समय अंतराल पता है,
तो सर एस निकाल लो 6 प्लस क्या लिखूंगा 2 बटा क्या लिख दूंगा 2 इंटू समय अंतराल कितना है भाई साहब 2, 6 2 8 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा 2, यानी एस बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर। निकाला सही था क्या यार, ये देखो 8 मीटर, इधर भी कितना आया है 8 मीटर, है ना अद्भुत। अरे बहुत पावरफुल है भैया, लेकिन दिमाग लगाना है, दिमाग आपके पास है, लगाते हो यार, बढ़िया लगाते हो, एकदम शानदार लगाते हो। हाँ जी सर, तो कुछ और कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं सर? सर इतनी बातें आप बता रहे हो एक एक सवाल में। हाँ जी, इसीलिए तो कह रहा हूं इंटरनेट को ढूंढना तो पड़ेगा, इंटरनेट को ढूंढना पड़ेगा। हाँ आप तो ढूंढ ही लोगे, इंटरनेट अब ढूंढे हमें, है ना, हमें मतलब आपको और हमें, हमारी जो कम्युनिटी है उसको तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो कम्युनिटी योद्धाओं की कम्युनिटी है, क्योंकि चैनल जो है वो योद्धाओं का चैनल है, आपका चैनल है, रणभूमि के लिए तैयार होने वाला चैनल है। शुरू दिन से यही चीज बोल रहा हूं, योद्धा योद्धा योद्धा, विजय, मात्र विजय, एकमात्र विजय की तलाश में है, लेके आएंगे आपके लिए। जी सर, तो अब और सवाल क्या बचे हैं वो सवाल अपन देख लें, थोड़ा सा और देख लेते हैं यार, सवाल कुछ बचे हो, कुछ तो बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अरे यार कुछ सवाल ही खत्म हो गए, ये तो 2 सवाल थे, 2 सवाल में इतनी अपन ने जबरदस्त मेहनत कर ली है, एकदम अद्भुत कर ली है, आगे तो बढ़ लो यार, सवाल नहीं मिल रहे। अरे ये आ गया सवाल, चलिए, ये ऑप्शन नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, हेलो हेलो हेलो, ऑप्शन है, क्या लग रहा है? ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। देखो, एक होता है सामान्य टीचर, एक होता है अद्भुत टीचर, एक होता है बहुत शानदार टीचर। हम उनमें से तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि हम यानी मैं आपके साथ हूं एज अ स्टूडेंट। तो ये 8 ऑप्शन नहीं है, 8 प्रश्न है ना, 8 प्रश्न है, करके देखेंगे। जी सर, क्या लिखा है सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक वस्तु विरामावस्था, अरे बहुत सही यार, टी बराबर क्या दिया है 0, और टी बराबर 0 हम मानते हैं कि जो पिक्चर शुरू हुई टी बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग हो चुका है 0, ये इंफॉर्मेशन हमें पता लग चुकी है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये इंफॉर्मेशन जो है पता लग गई है। हाँ जी, तो ये इंफॉर्मेशन अपन को पता लग गई है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता है, देखते हैं और क्या दिया है। एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर एक समान एक समान एक समान एक समान क्या त्वरण, एक समान त्वरण बोल दिया, एक समान त्वरण बोला है, एक समान त्वरण, ये रहा एक समान त्वरण। एक समान त्वरण शब्द का मतलब क्या है भाई साहब, हम क्या लगाएंगे गति के समीकरण के लिए, आजाद है लगाने के लिए, अच्छी बात है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आहा, त्वरण का मान दे दिया है, मैं पहले लिख लूंगा भैया, त्वरण का मान यहीं लिख लेता हूं, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये दिया है। इसके पश्चात से 30 सेकंड तक चलती है। ओहो क्या बात है, कि यहां से लेके यहां तक, मैं इसमें क्यों बनाया यार, सीधे बना देता ना, ओके बना देता हूं कि यहां से लेके यहां तक ऐसा हो रहा होगा। जी सर, ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, धन्यवाद। तो ये बना दिया हमने ऐसा। जी, ये जो कहानी है, ये जो कहानी है, ये कहानी कब की है, ये है टी बराबर कितने सेकंड हो चुके हैं 30 सेकंड, धन्यवाद। इसके पश्चात क्या दिया है वो पढ़ते हैं, चलती है, ओके, तत्पश्चात अगले 60 सेकंड, एक बात ध्यान रखना, अगले 60 सेकंड मतलब 30 सेकंड बीतने के बाद और 60 सेकंड है, मतलब टोटल 90 सेकंड हो गया। जबरदस्त कहानी है। में वस्तु एक समान, मंदर नहीं, अरे यार बंदर लिख दिया इनने, मंदर लिख दिया, ये मंदन है, ऐसा मत करो यार, फिजिक्स है, तुम्हारा साहित्य थोड़ी है। ठीक है, माना कि हम योद्धा हैं, लेकिन ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये भौतिकी पढ़ रहे हैं, इसमें अस्त्र शस्त्रों की तैयारी है, इसमें मंदर जैसी कोई चीज, मंदर क्या होता है यार, देखा है मंदर कभी? अरे बंदर नहीं बोलना, मंदर लिखा हुआ है, देखो वहां पे क्या लिखना चाहिए, मंदन, मंदन से विरामावस्था में आ जाती। बहुत इंफॉर्मेशन दे दी है, 60 सेकंड तक और चलना है, और बोला है कि उसने एक समान मंदन बोल दिया, गति के समीकरण फिर लगाना है, विरामावस्था में आ जाती है, मतलब कि वेग 0 हो चुका है। तो सर जी करने की कोशिश करते हैं, यहां से ये रहा,
ये रहा और यहां रहा। ओहो क्या बात है, यहां तक पहुंच गए। अच्छा यहां तक जब पहुंच गए हैं तो इसका भी थोड़ा सा कलर लाल खतरा, बढ़िया, धन्यवाद। अब बोला क्या है कि यहां पर तो त्वरण दिया है, मंदन का मान नहीं दिया है, लेकिन यहां पर समय जो है व्यतीत हो चुका है। क्या बात है यार, ये मैं क्या लिख रहा हूं 90 सेकंड। क्यों लिखा है 90 सेकंड, ध्यान से समझिएगा। यहां से अगले 60 सेकंड बोला है, मतलब 30 और धन नेक्स्ट 60, यानी अगला 60 सेकंड बोला है। जी सर प्लीज ध्यान रखें। और यहां पर क्या हो रहा था, मंदन। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर वेग 0 है, त्वरण इधर है, इसका मतलब ये हुआ कि वेग लगातार बढ़ता गया, यानी वेग इधर रहा होगा। इसके पश्चात मंदन है, मतलब त्वरण इधर हो गया। ओ भयंकर, यदि त्वरण इधर हो चुका है तभी तो मंदन होगा यार। एक इसका मतलब जानते हो क्या है कि यहां पर त्वरण इधर था, यहां पर त्वरण इधर है, यानी इसके बाद त्वरण ने अपनी दिशा बदल ली है। का मतलब मैं पहले तो काम करूंगा भैया, नामकरण संस्कार कर लेते हैं कि यहां पर ये बिंदु का नाम क्या है, ए, ये भाई साहब क्या है, बी, ये अंकल जी क्या हो गए हैं, सी। याद आया कुछ, याद आया? हाँ आज कुछ बताया था मैंने, कुछ बताया था, ये बताया था ए से सी में, इस सवाल में पूछूं मैं ए से सी में गति के समीकरण लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? यहां से यहां तक त्वरण जो है वो दिशा और परिमाण में नियत है। बी से सी में अलग दिशा है, वो भी नियत है। यहां से यहां लगा सकते हो, ए से बी में लगा सकते हो, ए से सी में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर दिशा अलग थी और यहां पर दिशा त्वरण की अलग है। ध्यान रखिएगा, समझ में आया? इसीलिए बोला था। जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब, आज तो पीएचडी कर लेंगे यार धासु, मजे आ जाएंगे, है ना? अरे मजे आ जाएंगे यार, बोल रहा हूं, बस इतनी ही बात बोल रहा हूं, देखो तो सही। हाँ जी सर, सब कुछ तो लिख दिया है। अच्छा नहीं, एक बात तो भूल गए, यहां विराम पर आराम फरमा रही है ये वस्तु। कौन? हमारी स्कूटर। और ये वही स्कूटर है जिसमें हमने क्या किया, बढ़िया स्टार्ट करते हैं, जरा सोच के देखते हैं। यहां पर खड़े हैं, ए बिंदु पर खड़े हैं, हमारा जो आहा हा, क्या क्या बात है, ऑरेंज कलर का स्कूटर है। आहा, उसका एक्सेलरेटर हमने लिया धोए, 30 सेकंड तक बढ़िया स्पीड बढ़ाते रहे, यूं बी तक पहुंच गए। आहा भयंकर। इसके बाद एक्सेलरेटर को छोड़ दिया, मतलब 0 कर दिया, और मार दिया क्या, ब्रेक। ब्रेक मार दिया का मतलब रुकना नहीं होता। हेलो, ब्रेक मार दिया, अब धीरे 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 60 सेकंड पहुंचा और सी बिंदु पर जाके रुक गया क्या, स्कूटर। हैं जी, क्लियर हुआ? ये हो रही है असली बात। तो ये प्रश्न की भाषा से इतनी इंफॉर्मेशन निकाली है। अब जो सवाल करना है ना भाई, कितने देखो कितने सवाल। अपने को करने हैं कितने, 8 सवाल करने हैं। 8 ऑप्शन नहीं है, 8 सवाल है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लग रहा है कि वही डिस्कस किया जा रहा है जो अपन बोल रहे थे। क्या क्या संपूर्ण यात्रा के दौरान गति के समीकरणों का उपयोग किया जा सकता है? गति के समीकरणों का उपयोग किया जा सकता है। इस सवाल का उत्तर, संपूर्ण यात्रा ए बिंदु से प्रारंभ हुई, सी पे खत्म हुई, क्या ए से सी में लगाया जा सकता है? तो आपको अभी बताया था, क्या लिखा मैंने, नहीं लगाया जा सकता। कहां से कहां नहीं लगा सकते, ए से सी नहीं लगा सकते, मगर कहां से कहां लगा सकते हैं, ए से कहां तक लगा सकते हैं, बी, डन। बी से कहां लगा सकते हैं, सी, डन। क्या ए से सी लगा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये समझना है अपने को, ठीक है? ये इसीलिए पूछा था। इसके पश्चात क्या पूछा, यात्रा के दौरान अधिकतम वेग कहां पर आएगा, अधिकतम वेग कितना है, वेग पूछा है। चलिए देखते हैं। टी बराबर 0 पर जो वेग है बच्चा, टी बराबर 0 पर जो वेग दे रखा है वो वेग है कितना, 0। वेग जो है वो कितना हो चुका है, 0। अच्छा वेग 0 हो चुका है और यहां पर त्वरण है, अर्थात मैंने स्कूटर शुरू किया, वेग यानी स्कूटर जो है वो स्थिर था। अब मैंने उसमें क्या ले लिया भैया, एक्सीलरेटर लिया, मतलब त्वरण ले लिया। अब मेरा वेग बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, 30 सेकंड तक पहुंचा, बी बिंदु पर पहुंचा, वेग बढ़ता रहा तब तक। इसके बाद मैंने एक्सीलरेटर छोड़ा और ब्रेक मारा।
अब वेग क्या होगा, घटेगा। तो सोच के देखो, ए से सी तक पहुंचने में वेग कब तक बढ़ा है, बी तक बढ़ा है, और बी के बाद घटना शुरू हुआ है क्योंकि मंदन शुरू हो गया है। अर्थात बी यानी बी बिंदु ही एक ऐसा बिंदु है जहां पर वेग कैसा आएगा, अधिकतम। यानी यहां पर लिख दूंगा मैं, जानते हैं क्या लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं, सुनिएगा समझिएगा। मैं लिखूंगा वीबी, और वीबी ही मेरा क्या है, वी का उच्चतम मान यानी मैक्सिमम, वी का मैक्सिमम मान लिखूंगा। अब निकालने की भी तैयारी कर लेते हैं। हाँ जी सर, तो दूसरा सवाल यहीं पर करेंगे, यहीं पर करेंगे, यहीं पर करेंगे जी। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल ये बोल रहा है कि v बराबर, अच्छा एक बार बताओ, यहां से यहां प्रारंभिक वेग पता है क्या, त्वरण पता है क्या, समय अंतराल कितना है, t बराबर 0 से 30 सेकंड, यानी कि समय अंतराल कितना है 30 सेकंड, वीबी मैक्स निकालना, ये प्रारंभिक वेग कहलाएगा, और ये अंतिम वेग यानी पहला समीकरण ही सफिशिएंट है। मतलब लिखूंगा v बराबर u धन at, तो मैं लगा रहा हूं ये वीबी, बी बिंदु पर अंतिम वेग, ए बिंदु, और त्वरण तो वैसे भी नहीं है, यानी बात कर रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा, वी मैक्स, u 0 है, त्वरण का मान 2 है, t का मान कितना है 30, यानी कि यात्रा के दौरान अधिकतम वेग कितना आ गया बेटा, 60 मीटर प्रति सेकंड। ये निकाल लिया अपन ने पहले, ये मेरा काम खत्म हो गया। कृपया इसका ख्याल रखें भैया जी, बढ़िया काम यहां तक हो चुका है। अब जरा सोच के देखिए कि वेग अधिकतम मान वेग का कितना आ चुका है, 60, और इसको भी याद रखना है अपने को यार, ये जो मान लिखा है ना अपन ने, ये मान जो है वो किसका मान है, वेग का, कहां पर, बी बिंदु पर, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए इसके पश्चात, अच्छा रहा सवाल 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 कहां गया है, ये कहां से आ गया, अच्छा चलो ठीक है। क्या बोला है कि ये वाला काम खत्म हो गया अपना। अब बोला है मंदन का मान निकाल के बताओ, मंदन कहां हो रहा था ये भी देखना है अपने को, मंदन जो है वो कहां हो रहा है, मंदन हमारा हो रहा है बी से लेके सी तक मंदन हो रहा है, और मंदन का मान निकालना है, और त्वरण यानी विपरीत इसीलिए माना है क्योंकि वेग इधर था। जी सर, तो बी से सी में यदि बात करें, केवल बी से सी की बात करें, तो समय अंतराल 30 सेकंड से 90 सेकंड, मतलब कितना समय अंतराल हो चुका है, 60 सेकंड। क्या अंतिम वेग पता है, यस पता है। क्या यहां पर वेग पता चल चुका है, हां जी पता चल चुका है, कितना हो चुका है, 60 मीटर प्रति सेकंड। क्या त्वरण पता है, नहीं पता है। चलिए तो इसको निकाल लेते हैं। तीसरा सवाल था, मंदन का मान पूछा है। अच्छा, मंदन की यदि बात कर रहा हूं तो मैं जो पूरे पिक्चर की बात करूंगा तो कहां से कहां बात करूंगा बेटा, बी से लेके सी तक। जी सर, सी बिंदु पर जो वेग हो चुका है वो कितना हो चुका है, 0, और बी बिंदु पर जो वेग है वो कितना है, 60 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मान इधर है, वेग जो था वो धनात्मक दिशा में था, समय अंतराल जो है 30 से 90 मतलब 60 सेकंड की बात कर रहा हूं। v की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, त्वरण निकालना है, प्रथम समीकरण लगाना चाहिए। v बराबर क्या लिखूंगा, u प्लस एटी, बी से सी जा रहे हैं, प्रारंभिक ये, अंतिम ये। अंतिम वेग कितना हो चुका है, 0, u का मान कितना है बेटा 60, ये इस दिशा में, त्वरण मुझे नहीं पता है। जो नहीं पता है, जो नहीं पता है उसका चिन्ह अपने आप आना चाहिए। हाँ जी, समय अंतराल कितना हो चुका है, 60, यानी मैं लिख सकता हूं 0 बराबर 1 धन ए, 60 उड़ा दिया मैंने क्योंकि ए बराबर कितना आ गया, -1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये है त्वरण का मान। क्या त्वरण पूछा था आपसे, जरा सोच के देखिए, आपसे त्वरण तो पूछा ही नहीं था, आपसे तो पूछा है मंदन का मान, और जबकि हमने गति के समीकरण से क्या निकाला है, त्वरण निकाला है। हमें निकालना क्या है बेटा, मंदन निकालना है। तो मंदन निकाल लेंगे यार भैया, मंदन तो निकाल लेंगे हम। कैसे निकाल लेंगे, जरा देखिए, ये त्वरण है, अर्थात मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब भी मंदन लिखा जाए सिर्फ किस में लिखा जाए, परिमाण में। तो क्या लिखूंगा, 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये मेरा उत्तर हो चुका है, कृपया इसका ख्याल रखिएगा, प्लीज ध्यान रखें इसका। अब इसके पश्चात जो सवाल दिया है, ये 3 सवाल कर चुके हैं अपन, ये भी हो चुका। अब इसके पश्चात बोला है वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बोला है, यानी कि यात्रा के दौरान चली गई कुल दूरी ए से बी भी है, बी से सी भी है, यानी पूरी दूरी निकालनी पड़ेगी। मतलब बोला है ए से बी में चली गई दूरी को मैं क्या लिख लेता हूं, S1, और ये वाली दूरी को मैं लिख लेता हूं क्या, S2, यानी बी से सी। ये दोनों दूरियां निकालना है। यानी चौथे सवाल को यदि मैं करने जाऊंगा, चौथे सवाल को यदि मैं करने जाऊंगा
तो मैं इसको इस प्रकार से भी कर सकता हूं। ये है चौथा सवाल। चौथे सवाल में मुझे निकालना है S1 धन क्या निकालना है S2। ये कुल दूरी की बात कर रहा हूं, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पूरे सवाल में गति यानी के दौरान वेग की दिशा परिवर्तित नहीं हुई है, यानी विस्थापन का परिमाण और दूरी समान होंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो S1 निकालूंगा पहले, फिर क्या निकालूंगा S2। क्यों ऐसा बोला सर आपने? क्योंकि गति का समीकरण A से B लगाया जा सकता है। S1 में यदि बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? ut धन 1/2 AT स्क्वायर लिख सकता हूं। S1 निकालने की बात कर रहे हैं तो एक बात बताओ, S1 बराबर क्या आएगा? u का मान कितना था? 0 समय अंतराल कितना था? 30। 1/2 गुणा 2 गुणा क्या लिखूंगा? 30 का वर्ग, यानी मैं इसे काट दूंगा तो S1 का मान कितना आ जाएगा भाई साहब? 900 मीटर। कितना आ गया? 900 मीटर। ये मेरा किसका मान आ चुका है? S1 का मान निकाल लिया। अब मुझे निकालना है S2 का मान। S2 यदि निकालना है तो S2 में निकाल सकता हूं किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से, जरा देखिएगा। S2 निकालने यदि जाऊंगा तो मैं कहां से कहां बात कर रहा हूं? B से C बात कर रहा हूं। तो S2 बराबर भी लिख सकता हूं ut धन 1/2 AT स्क्वायर, यानी S2 बराबर u का मान, यानी यहां पर वेग कितना है? 60। नेक्स्ट समय अंतराल कितना था? 60। त्वरण निकाले हो नेक्स्ट के लिए -1 गुणा 60 का क्या लिख दूंगा मैं? वर्ग, यानी S2 बराबर क्या आएगा? ये 3600 हो गया है बेटा। और एक बार बताओ, ये लिखा है माइनस में तो माइनस लिख दिया। ये क्या लिखा है? 60 का वर्ग बटा 2, यानी 3600 का वर्ग, सॉरी 3600 बटा कितना लिखा है? 2, यानी कितना लिखा है? 1800। यानी S2 बराबर कितना आ जाएगा? 1800। अब यहां पहुंच चुके हैं, तो यहां पहुंचा तो आपने S2 भी निकाल लिया, मीटर में आ चुका है। ये मीटर में है भाई साहब। अब बोला था क्या निकालना है अपने को? चली गई दूरी। तो मेरा आंसर जो है, कुल दूरी चली गई जो दूरी है वो कितनी है? S1 धन क्या लिखा है? S2। S1 का मान यदि मैं देखूं तो कितना है भाई साहब? 900 मीटर। धन कितना आया है? 1800 मीटर। मतलब क्या लिखूंगा मैं? 2700 मीटर। ये चली गई कुल दूरी आ चुकी है मेरे लिए। अब इस सवाल को यदि मैं किसी और तरीके से करने जाता तो शायद मैं दूसरे मेथड का भी इस्तेमाल करता और दूसरे मेथड को देख के ये जज करने की कोशिश करता कि मेरा सवाल आसान हुआ कि नहीं हुआ। A से B और B से C। ये है S1, ये है S2। प्रारंभिक वेग यहाँ 0 है, यहां पर वेग का मान है 60 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर वेग है 0, यहां पर समय अंतराल है कितना? 30 सेकंड, यहां पर समय अंतराल कितना है? 60 सेकंड, यहां पर त्वरण का मान कितना है? 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग, यहां पर त्वरण का मान कितना है? -1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। कृपया ध्यान रखें, S1 निकालना है तो S1 की बात कर रहे हो, कहां से कहां बात कर रहे हो? A से लेके B तक। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा? 0। u लिख दिया। अच्छा, समीकरण क्या लगा रहे हो सर आप? ये बताओ। u प्लस v बटा 2 गुणा क्या लिखने वाला हूं? t। यानी S1 बराबर क्या लिखूंगा? 0 धन क्या लिख देंगे बेटा? 60 बटा क्या लिख दूंगा? 2 गुणा समय लिखूंगा। समय कितना है? 30 सेकंड। यानी S1 बराबर, ये देखो जरा, 60 बटा 2 यानी 30, 30 गुणा 30 यानी कितना आ जाएगा? 900 क्या मीटर। ये आ गया मेरा S1। और इसके पश्चात अब मुझे निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है? S2 निकालना है। तो S2 निकाल लूंगा मैं इसी तरीके के समीकरण का यूज करके। तो S2 बराबर लिखूंगा फिर से u प्लस v बटा क्या लिखूंगा? 2 इंटू टी लिखूंगा। लेकिन S2 जो है निकाला कहां से कहां जा रहा है? B से लेके C। ये प्रारंभिक और ये अंतिम। प्रारंभिक वेग जो है बच्चा वो कितना है? 60। यानी कि मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर? 60। और अंतिम के वेग कितना है? 0 बटा 2 क्या लिखूंगा मैं यहां पर? समय अंतराल कितना है? 60। यानी S2 बराबर कितना आ जाएगा? 30 गुणा क्या लिख दूंगा मैं? 60। यानी क्या लिख दूंगा मैं? 1800 क्या मीटर। ये है मेरे पास S2। तो कृपया इसका ख्याल रखिएगा किस प्रकार से निकाला है। और यदि मेरे से बोला गया कि कुल दूरी भी निकाल के बता दो तो मैं बड़े प्यार से दूरी निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पहले ही कर चुका हूं। तो S बराबर क्या आएगा बेटा? S1 धन वॉट S2 का मतलब S1 का मान कितना है बेटा? ये बताइए मुझे। 900। ये कितना है अपने पास? 1800। यानी कितना आएगा? 2700 मीटर। यानी ये मेरा आंसर वही जैसा निकाला था वैसे ही आ चुका है। तो आप सोचिए जरा कि आप समझ में आया उस समीकरण का यूज? कौन से समीकरण का यूज जो मैं बोल रहा हूं आपको? S बराबर u धन v बटा t का उपयोग कितना शानदार, कितना जबरदस्त हो सकता है। चलिए, ये कहानी यहां पर हो गई। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि मैं इसमें आपको नरसंहार वाली स्थिति, नरसंहार नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए प्रश्न संहार, सॉरी प्रश्न संहार बोलना चाहिए।
प्रश्न का संहार करने वाली स्थिति पे आ जाऊं तो चलिए आपको दिखाता हूं कि यहां पर कैसे इस्तेमाल होगा एक ऐसा पार्ट जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। सर 3 मेथड तो थे ही, 3 मेथड थे, एक कर लिया, 2 कर लिया, तीसरा भी कर दूं? चलो तीसरा भी कर लो, फिर उसके बाद बताता हूं कुछ और अब दीपक सर आप रुके रहेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं दूसरे यानी तीसरे मेथड की बात कर रहा हूं। तीसरे मेथड में मैं लिख रहा हूं ए से लेके कहां तक जाऊंगा बी, बी से लेके कहां जाऊंगा मैं सी, ए से बी की यदि बात कर रहा हूं यू बराबर क्या है 0। अभी देखते जाइएगा, मैं ये तीसरा मेथड इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा उसकी कल्पना नहीं की होगी। और जानते हैं बच्चे, अरे बच्चे नहीं योद्धा, हेलो जगो, अपने आप को योद्धा बोलना सीखो, बच्चे नहीं योद्धा। योद्धा बनने के लिए आपको भारतवर्ष में ये व्यक्ति रणभूमि तक सब कुछ करवाने ले जाएगा, पूरी तरह से प्रश्नों का संहार। किसका संहार? प्रश्नों का संहार। जी सर, तो टी बराबर क्या हो गया है 0, यू बराबर 0 और टी बराबर क्या हो चुका है 0। यहां पर देखें तो यहां पर वेग का मान कितना हो चुका है? वेग का मान हो चुका है 60 मीटर प्रति सेकंड। यहां वेग कितना है 0, ए का मान कितना है -1, यहां पर ए का मान कितना है 2। ओहो क्या बात है। यहां पर देखें तो टी बराबर कितना है 3 सेकंड, 30 सेकंड। यहां से एक काम करता हूं, मैं ये समय अंतराल डायरेक्टली लिखता हूं, ये है 30 सेकंड और ये वाला समय अंतराल कितना है बेटा 60 सेकंड। तो यदि मैं इसमें S1 निकालूं तो मैं लिखूंगा VT -1/2 AT²। नहीं लिखूंगा, सही बात है। S1 वेग अंतिम पता है क्या? सही बात है 60 पता है। समय अंतराल कितना है भाई साहब 30, माइनस लिखूंगा 1/2, ए का मान कितना है 2, समय अंतराल 30 का वर्ग। यहां पर देखें तो कितना है बेटा 1800, 2 से 2 खत्म, 30 का वर्ग मतलब कितना आ जाएगा 900, यानी ये कितना आ जाएगा भाई साहब 900 मीटर। ये है मेरे लिए किसका मान? S1 का मान निकाल चुका हूं, कृपया इसका ख्याल रखें, तभी ये हो पाएगा। अच्छा अब दिमाग में आएगा सर आप S2 भी निकालोगे? अरे भाई तो निकालूंगा ना यार, पढ़ी तो रहे हैं भैया, देश स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है ना, देश का प्रधानमंत्री सशक्त है, ठीक, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री में पढ़ रहे हैं और इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, समय आपका है, भविष्य आपको बनाना है ना। साथ मैं खड़ा हूं, आपकी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और आपके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक कि सारे प्रश्नों का संहार नहीं किया जाए और आप उस लेवल पर बन ना जाएं। जी सर, तो लिखते हैं अपन, यहां पर कितना आएगा S2 लिखने की कोशिश करेंगे तो VT -1/2 AT², इसका भी काम करेंगे। S2 VT, V का कितना मान है 0 गुणा क्या लिख देंगे अपन, समय अंतराल कितना है इस वाले के लिए 60, माइनस क्या लिखूंगा 1/2, त्वरण का मान कितना है भाई साहब -1 गुणा क्या लिखूंगा 60 का वर्ग। समझे क्या? तो S2 बराबर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 था, ये प्लस हो चुका है, 3600/2 यानी कितना आ जाएगा भाई साहब 1800, यानी S2 का मान कितना आ चुका है भाई साहब 1800 क्या मीटर। तो कई लोगों को लग रहा होगा सर गलती तो कर लो, अरे गलतियों को बोलो, आ तो जाओ, मैं तो बोल रहा हूं गलतियों को बोलो, सर के पास चली तो जाओ। फिर देखो मैं क्या हर्ष करता हूं। हाँ जी सर, तो S बराबर क्या आएगा, S1 धन क्या लिख दिया मैंने S2, तो ये कितना आएगा बेटा 900 मीटर, धन क्या लिख दूंगा मैं 1800 क्या मीटर, यानी ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये ध्यान रखिए कितना आ गया 2700 मीटर। ये काम खत्म, उत्तर आ चुका है। ये कौन सा मेथड था? तीसरा, है ना। अब दिमाग में आएगा सर आप कुछ कह रहे थे, अरे कह रहा था ना, अरे बस ये बताऊंगा आज। चलिए, अब एक ऐसा शस्त्र जो आपके होश उड़ा दे। सोचिए यदि आपके होश उड़ा देगा तो जिस शत्रु के खिलाफ आप इस्तेमाल करोगे उसका क्या हाल चाल होगा। देखें, तैयार हो? दिमाग को सुपरडोज देने की जरूरत है। अब कोई नहीं देगा, कहीं पर भी नहीं देगा, पूरे भारतवर्ष में। लेट्स स्टार्ट समथिंग वेरी वेरी गुड। तो साहब जानते क्या करने वाला हूं मैं आपके सामने, बस देखिए, मजे आएंगे आपको जिंदगी के। हां जी सर,
सर ये क्या कर रहे हो? अरे मजे आएंगे, देखो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये वेग समय ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी देर से सवाल करते हुए आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, डेटा तो आपको पता है सर। टी बराबर 0 पर वेग कितना था? 0। टी बराबर 0 पर वेग कितना था? 0। और यह भी समझिएगा कि मैं बनाने वाला हूं एक ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ यहां तक पहुंच चुका है और ये ग्राफ मैं बना रहा हूं। थोड़ा सा कलर चूज कर लेता हूं यार, कलर ये अच्छा वाला तो दो यार, बढ़िया वाला कलर दो यार। अरे ये तो वही वाला, ये वाला लेते हैं। ओके डन। इसके बाद आप देखिए कि ये ग्राफ ऐसा, जी सर कुछ तो कर रहा हूं यार, आपको मजे आने चाहिए बस ग्राफ में। हाँ जी सर एकदम मजा आएगा, जरा देखिएगा बस कि ये क्या बनाया है मैंने। जी जी क्यों बनाया है जानते हैं? टी बराबर 0 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक वस्तु का वेग बढ़ता गया। जी सर कितने सेकंड है ये? 30 सेकंड। ये कितने सेकंड है? अरे भैया तुम इधर निकल लो थोड़ा सा यार। ये टी कितने सेकंड है ये? 90। हेलो 60 मत बोल देना, 60 समय अंतराल था। 30 से 90 60, 0 से 30। याद करो डेटा जितना अपन ने यूज किया है उस डेटा के आधार पे ये बोल सकते हैं कि ये भाई साहब ऐसा कुछ हो रहा था। हाँ जी तो एक बार बताओ 30 सेकंड पर जो वेग है, 30 सेकंड पर जो वेग है वो कितना आ चुका था? 60 मीटर प्रति सेकंड। हाँ जी अंकल मस्त है ना। निकालना क्या था? आपको बोला था मैं प्रश्न का संहार करने वाला हूं। और सुन लीजिए मेरी बात, जबरदस्त है ये, अद्भुत है ये, सर्वोत्तम है ये, उत्कृष्ट है ये, सर्वोपरि है ये, पराकाष्ठा है ये, सर्वोच्चम वृत्ति है ये, सर्वश्रेष्ठ है ये, ब्रह्मास्त्र है ये सब कुछ है। क्योंकि जानते हैं क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको दूरी देगा यदि वो सारा क्षेत्रफल धनात्मक है। और मेरे से पूछा गया था दूरी निकाल के बताओ, तो मैं ये वाला क्षेत्रफल क्या बोलूंगा? S1 और ये वाला क्या है? S2। तो मैं कुल दूरी निकाल के बता देता हूं कितना है S1 धन S2 और मेरा आंसर देखेंगे तो आप दिमाग खराब कर लेंगे आप अपना। ये 30 और ऊपर क्या है भाई साहब? 60। यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा? 1/2। आधार 30 से 90 के बीच में कितना है? 60। ऊंचाई कितनी है? 60। यदि आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है 1800, वहां पर लिखा है भाई साहब 3600 बटा क्या लिखा है? 2। यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो ऊपर लिखा है 5400 बटा क्या लिखा है? 2। मेरा आंसर भाई साहब क्या आ गया? 2700 क्या मीटर। एस बराबर कितना आ चुका है? 2700 मीटर। सोचिए जरा कि आप अभी समझ में भी नहीं आया कि ये किया क्या। समझ में तो सब आएगा, मगर आप सोचिए इतना तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने बड़े सवाल का उत्तर जो आपका चौथा मेथड है वो इतना डेंजरस है क्या? ये है M4। और मैं जब भी M4 किसी सवाल में बोलूंगा तो आप तैयार रहिएगा। इसको कहते हैं पाशुपतास्त्र। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए। और जो जो कमेंट किए हैं मैं उनका सबका उत्तर पर्सनली दूंगा हर बार, एवरी सिंगल टाइम। लेट्स फिनिश दिस और स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए योद्धाओं इसको रिवाइज करें, मस्त रहें, आनंदित रहें, सवालों को बुलाएं और बोलिए प्रश्नों मैं तुम्हारा संहार करने आ रहा हूं।